हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स की सीरीज़ में बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले फ़ीवर के बारे में। जैसा कि किसी भी नॉर्मल कंडीशन में हम फ़ीवर नोट करते हैं, वैसे ही फॉर्मूला जो है प्रेगनेंसी फ़ीवर के लिए भी है कि इफ़ आपको थर्मामीटर में 100 से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर शो होता है तो आपको डिफरेंट कॉज के कारण से फ़ीवर है। लेकिन प्रेगनेंसी में समटाइम्स हार्मोनल स्विंग्स के कारण से या फिर कभी कभी बेबी की वजह से जो हीट रेडिएट होती है आपकी बॉडी में, उसके कारण से भी जो है आप हॉट फ्लैशेस फील करती हैं और जिससे हमें ऐसा लगता है कि फ़ीवर हो गया, लेकिन वो फ़ीवर नहीं होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता लगेगा कि ये हॉट फ्लैश के कारण से हमें ऐसा गर्मी महसूस हो रही है या फिर कि फ़ीवर की वजह से। तो फ्रेंड्स, उसके लिए जो है कुछ सिम्टम्स को हम नोटिफाई करते हैं जिससे कि आप अपनी फ़ीवर कंडीशन का अंदाज़ा अच्छे से लगा सकती हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर थर्मोमीटर जो है 100 या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर शो कर रहा है तो फ़ीवर की प्राइमरी कंडीशन जो है इसमें फुलफ़िल होती है। इसके अलावा कुछ और सिम्टम आप महसूस कर सकती हैं, जैसे कि फटीग मतलब थकावट जैसा सा महसूस होना, डिजीनेस होना कि आपको ऐसा फील होता है कि जैसे कि चक्कर आ रहे हैं, नौजिया मतलब उल्टी आने की जैसा सा फील आपको होगा उसमें। इसमें जो है इसके बाद होता है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है कभी कभी और एकदम से ही जो है स्वेटिंग होने लगती है या अल्टरनेटली जो है आपको ऐसे ठंडा और गर्म की फील आने लगती है। लेकिन इफ़ इन सिम्टम्स में वृद्धि हो जाए तो जैसे कि हमने कहा कि ये तो है एक नॉर्मल फ़ीवर की कंडीशन को आप जो है अपने से जज कर सकती हैं, लेकिन अगर इन सिम्टम्स के अलावा भी जो है आपको कुछ और सिम्टम दिखाई दें तो फिर उसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप नोट कर सकते हैं अपना नॉर्मल गेस्चर में या आपकी बॉडी में, कि आपको सांस लेने में तकलीफ़ महसूस होगी या फिर आपको बैक पेन या फिर पेट में दर्द महसूस होगा। और इसके अलावा आपको अपनी नेक में स्टिफनेस मतलब अकड़ाहट जो है महसूस हो सकती है। तो लेकिन अगर आपको ये और एक्स्ट्रा सिम्टम्स आते हैं फिर आपको बिना देर किए डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम को जो है हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। इस बात का ही आपने ख़ास ध्यान यहाँ पे रखना है। तो फ्रेंड्स, हमें ये बात तो हमने देख लिया कि किस तरीके के सिम्टम्स आपको फील होंगे जब आपको प्रेगनेंसी के दौरान जो है फ़ीवर की समस्या आएगी। तो उसमें क्या कॉज हो सकते हैं कि आपको जो है अचानक से प्रेगनेंसी में हर चीज़ का ध्यान रखते हुए भी फ़ीवर आ गया है। तो उसके जो कॉज की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है वायरल इन्फेक्शन, कि जैसा कि सीज़न चेंज होता है उस टाइम पे अगर आपको हल्का फुल्का कोल्ड हो जाए तो उस कोल्ड की वजह से जो है कभी कभी आपको फ़ीवर की प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब आपका बॉडी टेम्परेचर रेज़ हो जाएगा। दूसरा है कोल्ड से एक स्टेप आगे बढ़ के जब आप फ्लू की कंडीशन को हिट करते हैं तो ये जो है एक सबसे कॉमन कॉज बताया गया है प्रेग्नेंट लेडीज़ में फ़ीवर होने के लिए। और इसी वजह से जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ को आजकल के फ्लू शॉट जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्लू की वजह से उनको फ़ीवर ना हो। तो आप हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज फील करें इसमें कि कोल्ड और फ्लू में कितना क्या डिफरेंस स्पेशल आपको दिखाई देगा। तो वो यही है कि जब आपको सिंपली कोल्ड है तो आपको बहुत लो ग्रेड फीवर इसमें होता है, लेकिन अगर आपकी कोल्ड की कंडीशन फ्लू में चले गई है तो जो है फ़ीवर हाई होता है, आपको बॉडी पेन होगा और आपको जो है ठंड लगती है। तो ये मेनली फ्लू के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे जब भी आपको फ़ीवर होगा। ये तो हुई वायरल इन्फेक्शन की बात। तो इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं जिसमें फ़ीवर की दिक्कत जो है आपको दिखाई देती है, जैसे कि लेडीज़ को जो है इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई किडनी इन्फेक्शन हो जाए, या फिर गले में आप जो है दर्द महसूस कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे गला छिल गया है। तो ये सब भी जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो करके जो है फ़ीवर का कॉज बनते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो पिछले कुछ समय में एक बहुत नई समस्या निकल कर आई है वो है कोविड-19। तो इफ़ आप किसी भी कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं और आपको कोविड के सिम्टम्स सर्दी ज़ुकाम इस तरीके की जो है सिर दर्द वगैरह फील होने लगते हैं तो तुरंत आपको जो है डॉक्टर को मिलना चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन में
कोविड की जो कॉम्प्लिकेशन बताए गए हैं उसका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और इसके साथ ही जो है आप अपने साथ एक और नन्ही सी जान को पाल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी जो है कोविड के सिम्टम अगर आपको महसूस होते हैं तो आपको उसको अवॉइड नहीं करना है। फिर यहाँ पर एक और सवाल ये भी उठता है कि क्या फीवर से आपके बेबी को कोई नुकसान हो सकता है? तो फ्रेंड्स इसका जवाब ये है कि लो ग्रेड फीवर से तो नहीं, लेकिन हाँ रिसर्च से पता लगता है, बहुत सारी रिसर्च इस बारे में ऐसा कहते हैं कि हाई फीवर अगर 102 से ज़्यादा चला गया है उसके कारण से आपके बेबी में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि कुछ दिक्कत के नाम, जैसे इसमें हम बात करें तो ज़्यादा हाई फीवर की वजह से आपको मिसकैरेज हो सकता है, या आपके बेबी को कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, या फिर आपके बेबी को कोई हार्ट डिजीज़ जो जन्म के साथ ही होती है वो हो सकती है, या फिर कोई ओरल क्लेफ्ट की प्रॉब्लम बच्चों को हो सकती है। इसीलिए फ़ीवर को जो है हम ख़ास तौर से कह रहे हैं कि उसको कभी भी आपने नज़रअंदाज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स सिम्टम्स और कॉज के बाद जो है अभी यहाँ ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, वैसे तो जैसा मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम की हम यहाँ पर एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने कोई दवाई दी आपको बता रहे हैं, अगर हम एक जनरल मेडिसिन भी अगर बता रहे हैं तो वो भी जो है आपको बगैर डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है। ख़ास तौर से प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल ही नहीं लेनी है। फिर भी कुछ चीज़ों का हम कॉमन यूज़ में जो आती हैं उनका हम नाम यहाँ पर ज़रूर डिस्कशन थोड़ा सा करना चाहेंगे। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो फीवर होता है उसमें एसिटामिनोफेन जो है प्रेगनेंसी के लिए बहुत सेफ़ एंटीपायरेटिक मेडिसिन बताई गई है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा कि डॉक्टर की सलाह के बिना आपको ये भी नहीं लेना है, क्योंकि एसिटामिनोफेन चाहे सेफ़ कहा गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप उसका यूज़ करते हैं कि आपको हल्का सा भी फीवर हुआ और आपने खा लिया, तो वो जो है आपके बेबी के और आपके लिवर को भी जो है बैड इफ़ेक्ट उसमें देती है। तो इसलिए इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे कि बगैर डॉक्टर कंसल्टेशन के आप कोई दवाई नहीं लेंगे। कुछ और टिप्स जो आप जो है देख सकते हैं कि अगर आपको फीवर जैसा फील हो रहा है, तो अंटिल आप डॉक्टर को दिखाने नहीं गई हैं तो आप अपने से जो है ये कुछ छोटे टिप्स ट्राई कर सकते हैं अपने बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। उसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेस्ट। प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम एकदम से जब आपको आती है तो आप जो है बिल्कुल हाइपर नहीं होंगे, अपने आप को थोड़ा काम करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप रेस्ट करें, और क्योंकि आप फीवर फील कर रहे हैं आप एक जो है ठंडे पानी में भिगो करके एक कपड़ा अपने फोरहेड पे रखें, ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है कुछ नॉर्मलाइज हो सके। इसके बाद फ्रेंड जो है आप थोड़ा कोसे गर्म पानी से जो है एक बाथ ले सकते हैं, उससे भी जो है आपको आराम महसूस होगा। बट ठंडा पानी इसमें बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप फीवर की कंडीशन में ठंडे पानी से जो है बाथ या शावर लेते हैं तो उससे आपको शिवरिंग होने की प्रॉब्लम हो सकती है। थर्डली जो है फ्रेंड्स, इसमें आपको बहुत सारा लिक्विड लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि फीवर की कंडीशन में आपका बॉडी जो है डिहाइड्रेटेड फील करती है। तो आपको जो है अपना वाटर इनटेक जो है इसमें फ्लूइड इनटेक ख़ास तौर से बढ़ाना चाहिए। इफ़ जो है आप फील करते हैं कि ठंडी जो है आपको बहुत ज़्यादा लग रही है, तो वो जो है एक सिम्टम आपको अगर इस तरीके से आ रहा है तो आप अपने आप को ब्लैंकेट में रैप करके रेस्ट करें। जो है आप फ़ैन की स्पीड जो है बहुत हल्की रखेंगे, बहुत तेज़ फ़ैन इसमें नहीं चलाएंगे, या फिर ऐसा भी नहीं करेंगे कि आपने बिल्कुल ही फ़ैन ऑफ़ कर दिया है। और घर से बाहर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है अपना घर के अंदर ही रह करके इसमें रेस्ट करेंगे तो आपको उतनी जल्दी फीवर में रिलैक्स महसूस होगा। ये तो है फ्रेंड्स कुछ टिप्स के बाद जो आप कर सकते हैं ड्यूरिंग फीवर। इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज़ भी होती हैं जो आप अपने किसी भी वायरल या बैक्टीरियल फीवर के टाइम पे जो है ट्राई कर सकते हैं, और वो जो है सेफ़ रहती है प्रेगनेंसी के लिए भी। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है यहाँ पर बेसिल यानी कि तुलसी का यूज़ आप कर सकते हैं। तुलसी का आप रस ले सकते हैं, या तुलसी आप अपने चाय या दूध में बॉयल करके अपने फीवर की कंडीशन के दौरान पे ले सकते हैं। अगर आपको गले में दर्द हो रहा है तो आप सॉल्ट वाटर से गार्गल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स
आप हर्बल टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपके फीवर के लिए में जो है बहुत आपको आराम देगा। और इसके बाद फ्रेंड जो है एक एप्पल सीडर विनेगर रहता है, वो 2 चम्मच आप थोड़ा पानी में डाल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपकी फीवर की प्रॉब्लम में आपको आराम मिलेगा। स्टिल ये होम रेमेडीज़ के अलावा जो है फीवर की कंडीशन में आपको डॉक्टर को कंसल्ट फिर भी आपको ज़रूर करना है, और जैसा आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, जो भी ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ जो भी टेस्ट कराने को कहते हैं, वो सब आप कराइए, क्योंकि आपकी सेहत और आपके साथ आपके बेबी की सेहत बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है, जिसका आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की भी ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।